नमस्कार। हेलो कार्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एबीएस के बारे में। आजकल गांव या शहर हर एक रास्ते पर सुपर हाईवे जैसे हो गए हैं। चाहे बाइक हो चाहे कार हो, हर किसी को गाड़ी को पूरे रफ्तार से चलाना बहुत पसंद है, खासकर आज की यंग जनरेशन को, क्योंकि उनको ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। कोई कहीं घूमने जाता है तो कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाता है। इस तेज़ रफ्तार वाली दुनिया में गाड़ी तेज़ चलाना सबका एक शौक बन गया है। ये सब कारनामे करते हुए हर रोज़ पता नहीं कितने लोगों की जानें जाती हैं। किसी की मौत गाड़ी के फिसलने से होती है तो किसी की बैलेंस बिगड़ने से। कुछ लोगों की मौत अचानक से सामने कुछ आ जाने की वजह से हो जाती है। अगर आप पिछले समय के कुछ लेटेस्ट एक्सीडेंट्स देखोगे तो उसमें आपको मैक्सिमम रीज़न एक ही मिलेगा, आपका टायरों से कंट्रोल बिगड़ना या फिर ब्रेक पर काबू नहीं होना। तो इन सब को रोकने के लिए हमारे बीच एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम एबीएस कहते हैं। एबीएस एक व्हीकल टेक्नोलॉजी है। इसको हम ऑटोमोबाइल सेफ्टी सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक्सीडेंट होने से रोक सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी कार में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हैं और अचानक से आपके सामने कुछ आ गया या कोई आ गया, क्या आप उसको ठोक दोगे? बिल्कुल नहीं। आप उस वक्त एक ही काम करोगे, ज़ोर से ब्रेक लगाना। ऐसा करते ही आपकी गाड़ी के ब्रेक लॉक हो जाएंगे, आपकी गाड़ी फिसल भी सकती है या आप उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। आखिर में एक्सीडेंट होगा और जान भी जा सकती है। अगर आपकी गाड़ी में एबीएस है तो आप बैलेंस बना के गाड़ी को साइड से निकाल भी सकते हैं या उससे टकराने से पहले आप अपनी गाड़ी को रोक भी सकते हैं। एबीएस कोई कंपोनेंट नहीं है, इसके बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो कि एक सिस्टम जैसे काम करता है। एबीएस के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्पीड सेंसर, जो कंटिन्यू आपके जो टायर्स की स्पीड है उसको कंट्रोल करके रखता है और ये अपना जो डाटा होता है सेंसर की हेल्प से सेंसर कंट्रोल डिवाइस के पास डाटा भेजता रहता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये कैसा डाटा है जो सेंसर कंट्रोल डिवाइस के पास भेजता है। इसमें कुछ डाटा इस तरह होता है जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिसलेशन इन स्पीड। डिसलेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है, आप कई बार जैसे होता है आपकी बिना एबीएस की गाड़ी है तो अगर आप ब्रेक छोड़ के दोबारा से ब्रेक लगाओगे तो आपकी गाड़ी थोड़ी जल्दी रुकती है, लेकिन ये सब काम अब आपकी एबीएस खुद करेगा, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम के अंदर हो जाता है। 1 सेकंड के अंदर तकरीबन ये प्रोसेस बार बार 20 बार रिपीट होता है। तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में एबीएस है तो आपका एबीएस ये काम आपकी गाड़ी को रोकने के लिए आपसे बेहतर करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एक हाईवे पर जा रहे हो, सामने मोड़ पर आपके सामने अचानक से एक गाड़ी आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? अचानक से एकदम ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाते ही अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में ब्रेक लगाते ही आपकी गाड़ी एकदम से तेज़ी से स्लो होगी और स्लो होते ही ये खबर आपके एबीएस को मिलते ही वो वॉल्व के ज़रिए व्हील को लॉक होने से फ्री करेगा। फिर से लॉक, फिर से स्पीड, ये प्रोसेस बार बार तेज़ी से होता रहेगा। आपकी गाड़ी उस कार से टकराने से पहले रुक जाएगी या आप उसे बैलेंस कर कर अपनी गाड़ी को साइड से निकाल सकते हैं। अब अब बाइक अब एबीएस के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले स्पीड सेंसर। ये सेंसर आपके हर टायर की स्पीड को मॉनिटर करता है और एक्सेलरेशन डिसेलरेशन को निर्धारित करता रहता है। सेंसर्स में एक रिंग जो वी शेप के, जो बोल देते हैं दांतों जैसी दिखने वाली होती है, और वायर, यानी कि आप मैग्नेट भी बोल सकते हैं, मैग्नेट असेंबली को साथ में करके ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है। सेकंड कंपोनेंट है वोल्व।
जब एबीएस एक्टिव होता है तब वॉल्व्स का बस एक ही काम है, ब्रेक में एयर प्रेशर को रेगुलेट करना। आप जब भी ब्रेक लगाएंगे वॉल्व्स से जुड़े रहते हैं और हर वॉल्व को एबीएस कंट्रोल करता है। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसे हम ईसीयू भी बोल देते हैं। ईसीयू एबीएस का कंट्रोल यूनिट है। इसका काम है सेंसर्स का सिग्नल रिसीव करना और एम्पलीफाइज और बाद में फ़िल्टर करता है। इन सब डाटा को एनालाइज करने के बाद टायर की रोटेशनल स्पीड और एक्सेलरेशन को अपना प्रेशर बनता है, उसके दबाव को निर्धारित यानी कि कंट्रोल करने के लिए रोटेशनल स्पीड और एक्सेलरेशन की डाटा की ज़रूरत पड़ती है। जो फोर्थ और लास्ट जो कंपोनेंट है वो है हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट। एंटी लॉक कंडीशन के वक्त हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट और ईसीयू से सिग्नल रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग कभी कभी ब्रेक को रिलीज़ करता है और कभी कभी ब्रेक पे प्रेशर बनाता है। हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट हाइड्रोलिक प्रेशर को बढ़ा के ब्रेक को कंट्रोल करता है और पैडल फोर्स का उपयोग करके भी आपकी पावर को कम करता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको एबीएस के बारे में पता होनी चाहिए, और अब आप यहाँ से डिसाइड करते हैं आपको एबीएस वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नॉन एबीएस की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए एक इसका सेकंड पार्ट और लेके आएंगे जिसमें आपको एबीएस की हिस्ट्री के बारे में। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।